हाय बच्चों, स्टार्ट करेंगे रेट ला। किसने केमिस्ट्री में स्टार्ट करेंगे रेट ला, रासायनिक प्रगति का केमिकल कंडीशनिंग। रेट ला देखो, रेट ला। बच्चों ने कमेंट किया था सर कि रेट ला का कुछ रिमेगा करवा दो, कुछ समझा दो। रेट ला होता क्या है, कैसे इसको डिराइव करते हैं, तो उसी के बारे में समझाने के लिए हम क्या करेंगे, रेट ला को डिराइव करेंगे। फर्स्ट केस हम बोलेंगे एक्सप्लेन द डिपेंडेंस। पहला प्रॉपर्टी रेट ला की प्रॉपर्टी क्या होती है। पहली प्रॉपर्टी जिसके यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करना है, किसको, रेट ला को एक्सप्लेन करने के लिए। तो एक्सप्लेन द डिपेंडेंस, एक्सप्लेन क्या करेंगे, रेट ला को एक्सप्लेन करेंगे, डिराइव करेंगे। एक्सप्लेन द डिपेंडेंस। क्या बोला, एक्सप्लेन द डिपेंडेंस। और किसको डिपेंड कर रहे हैं, किसको डिपेंडेंस में विस्तार कर रहे हैं, करेंगे ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। शॉर्ट फॉर्म में आर रिएक्शन लिख दिया, रिएक्शन। हमने बोला एक्सप्लेन द डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। हमें क्या एक्सप्लेन करना है, रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है ऑन कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज, ऑन कंसंट्रेशन। क्या बोलेंगे, ऑन कंसंट्रेशन ऑन स्पीसीज। क्या बोलेंगे, ऑन कंसंट्रेशन ऑन स्पीसीज। यस, PECIES, स्पीसीज। ऑन कंसंट्रेशन ऑन, इन्होंने बोला ऑन कंसंट्रेशन ऑन स्पीसीज इन द रिएक्शन। तो पहला प्रॉपर्टी हमने क्या बोला, एक्सप्रेस करो। एक्सप्लेन क्या करना है, द डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। एक्सप्लेन द डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कंसंट्रेशन ऑन स्पीसीज इन द रिएक्शन। जो रिएक्शन में हमारे पास स्पीसीज है उसी का कंसंट्रेशन क्या करेंगे, हम विस्तार करेंगे, डिराइव करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी हुई। सेकंड में क्या करेंगे, तुम्हें सेकंड करना है। एक कौन सी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास है, फर्स्ट है। अगर सेकंड पूछे, सेकंड कैसे करें। अब देखो सेकंड में क्या बोलेंगे, सेकंड में दिस डिपेंडेंस is very complex, is very complex। मतलब हमारा वर्ड, जो वर्ड लिखवाए हैं, दिस डिपेंडेंस इज वेरी कॉम्प्लेक्स। ये डिपेंडेंस है बहुत क्या है, कठिन है। द रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करने में जब आया फाइंड कराएंगे, बताया कैसे फाइंड होता है, कुछ रूल समझा रहे हैं, उसके बाद फाइंड करा रहे हैं। तो बोल दिया दिस डिपेंडेंस इज वेरी कॉम्प्लेक्स, इज वेरी कॉम्प्लेक्स as it change with, as its change with। क्या बोल दिया, this dependence is very complex as its change with, and its change with change in concentration of species, change in concentration on this species, on this species, on the species। हमने बोला this dependence on या in concentration of species बोल दो, अच्छा लगेगा। in concentration on this species। फर्स्ट केस क्या बोल दिया, this dependence is very complex। ये जो डिपेंडेंस है, जिसमें डिपेंड करेगा, बहुत कॉम्प्लेक्स है। एज इट्स चेंज विद चेंज इन कंसंट्रेशन ऑन दिस स्पीसीज। इस स्पीसीज में जो कंसंट्रेशन होता है वो चेंज हो रहा है। सांद्रता क्या है तुम्हारे पास, चेंज हो रही है। इसकी सांद्रता क्या है, चेंज हो रही है। सेकंड देखो, थर्ड बात क्या बोली, थर्ड बात तुम्हारे पास रेट था। निस्तर ने तुम्हारे पास थर्ड पॉइंट क्या बोला, वी ओनली स्टडी द सिंपलेस्ट वे। हमने बोला वी
इसको क्या कर सकते हो, इसको स्टडी कर सकते हो, कितने प्रकार से रेट ला को तुम स्टडी कर सकते हो। वी ओनली स्टडी, इसकी स्टडी तुम हम लोग कितने प्रकार से कर सकते हैं, कितने प्रकार से फाइंड कर सकते हो। तो वी ओनली स्टडी द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डिपेंडेंस, द सिंपलेस्ट फॉर्म of the dependence of the dependence इन्होंने बोला we only study the simplest form of the dependence, simplest form of the dependence। हम इसको केवल एक प्रकार से डिराइव कर सकते हैं, इसलिए सिंपलेस्ट वे है कि मतलब जो कंसंट्रेशन होता है रेट ऑफ निकालते हैं, रेट ऑफ निकालने है केवल एक मेथड, सिर्फ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से, इसका कोई निकालने का नियम तरीका नहीं है, इसको सिंपल से निकालते हैं। सिंपल से मतलब कैसे निकालते हैं, जैसे इसमें हमें क्या सोचना पड़ेगा, अपने आप से कुछ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू सोचनी पड़ेगी। तो एक्सपेरिमेंटल वे से हम क्या निकालेंगे, रेट ला, हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट सोच के हम क्या निकालेंगे, रेट ऑफ ला निकालते हैं। तो पहला क्या हुआ, एक्सप्लेन्स द डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, RATE, rate of reaction, on concentration on species in the reaction। इस रिएक्शन की जो सांद्रता होती है वह किस पर डिपेंड करेगी, अफ्रिया के दर पर निर्भर करती है। हमने बोला फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन द डिपेंडेंस, हम डिपेंडेंस को एक्सप्लेन करेंगे, इसको क्या करें, एक्सप्लेन कर रहे हैं। ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, कैसा रिएक्शन निकालना है तुम्हें, रेट ऑफ रिएक्शन। बट अगर तुम्हें रेट ऑफ रिएक्शन बोलते अफ्रिया की दर, अब क्या किधर पूछा है, ऑन कंसंट्रेशन सांद्रता पर, जो इसकी स्पीशीज होती उसके रिएक्शन, जो इसकी स्पीशीज है इन रिएक्शन में जो स्पीशीज होगी उससे हम क्या निकालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। सेकंड देखो, दिस डिपेंडेंस इज वेरी कॉम्प्लेक्स, ये डिपेंडेंस होता है या तो डिपेंडेंस होता है या बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत जटिल है। एज इट्स चेंज विद चेंज इन कंसंट्रेशन, इसको हम बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं इन कंसंट्रेशन ऑन दिस वे, ऑन दिस स्पीशीज, हम इस स्पीशीज से इस कंसंट्रेशन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसके बाद वी ओनली स्टडी, इसको हम स्टडी करेंगे कितने प्रकार से, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द डिपेंडेंस, सिर्फ एक प्रकार से। इन्होंने बोला वी ओनली, हम इसको सिर्फ ओनली माने सिर्फ स्टडी करेंगे एक ही प्रकार से। हम जो रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, रेट ला निकालेंगे, वो निकालने का केवल एक तरीका है, ओनली एक्सपेरिमेंट से, जो हम सोचेंगे एक्सपेरिमेंट करेंगे उसी के हेल्प से हमसे क्या निकालेंगे, रेट ला। कोई इसका खास रूल नहीं है, इसका कोई तरीका नहीं है रेट ला निकालने का। हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट वैल्यू सोचनी पड़ेगी, जो एक्सपेरिमेंट वैल्यू सोचते हैं उसी से हम रेट ला को फाइंड करते हैं। ये थर्ड पॉइंट, ऐसे रेट ला निकालने का समझने को ट्रिप बदल दीजिए, बाकी निकलवा देंगे कुछ रेट ला। जैसे तुमसे और पूछेंगे रेट ला निकालने का कोई और तरीका देखो, अब केवल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, केवल कैसी वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। अब देखो हम रेट ला को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, कैसे, थोड़ा मैथमेटिकल देखो रेट ला निकालने का तरीका। कुछ ना कुछ सोचते हैं, जो सोचते हैं उसी अकॉर्डिंग हम रेट ला निकालते हैं, अपने आप से कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा रेट ला निकालने का। जैसे तुम्हें कोई एक रिएक्शन दे दिया जाए, रिएक्शन मिल गया, सपोज दैट मिल गया 2A + B, 2A + B, इसको बोलते हैं रिएजेंट दिस प्रोडक्ट। हमें रिएजेंट से क्या बनाना है, प्रोडक्ट। मान लो यहाँ सपोज करो प्रोडक्ट लिख दिया, रिएजेंट से क्या बन गया, प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं रिएजेंट, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। हम क्या किए, इसको देखो कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं, कैसे इसको एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं। अब तुम्हें इसका एक्सपेरिमेंट देखो, कैसे एक्सपेरिमेंट, हमने कुछ सोच लिया, आप भी कुछ सोच सकते हैं, कुछ सोच को जो आपको अच्छा लगे वही एक्सपेरिमेंट्स। हमने एक्सपेरिमेंट में क्या सोचा, हमने A को 2 टाइम्स बढ़ा दिया, A का 2 गुना, A को कितने टाइम्स बढ़ा दिया, 2 टाइम्स। A का डबल किया कहीं, हमने A के रेट को क्या कर दिया, डबल कर दिया। आप कुछ सोच सकते हो 3A 4A, कुछ सोचा सोच लेना। तो A को क्या कर दिया, डबल। अगर A को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ, रेट ऑफ ROR को बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, अफ्रिया की दर। A तुम्हारे पास क्या हो गई, A भी हमारे पास क्या हुआ सर, एक हो गया डबल। इसको डबल तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, डबल। देखो इसको हमने क्या बोला, डबल कर दिया।
इसको डबल कर दिया, अगर ए का डबल तो रेट ऑफ रिएक्शन तुम्हारे पास क्या होगा, डबल हो गया। ये हमने सोचा, ये जो हमने रखा 2a + b = प्रोडक्ट मान लिया, गिफ्ट प्रोडक्ट कर दिया। आप भी सोच सकते हो, हमने 2a को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है हमारे पास, ये भी डबल हो गया। अब देखो जैसे तुम्हारे पास अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, अब आर ओ आर की पावर कितना है, आर ओ आर, इसकी पावर कितनी है, जहां कुछ नहीं कितना मानेंगे 1, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हमारे पास 1, इसकी पावर कितनी आ गई 1, ए का डबल तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा डबल, आर ओ आर क्या होगा हमारे पास डबल। बट कैसे, इसको प्रोपोर्शनल कर दिए, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज किया तो कंसंट्रेशन ऑफ के क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। इसकी पावर कितनी हो गई 1, जहां कुछ नहीं वहां पावर कितना, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट = 1 मान लिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू 10 की पावर 1। अब b को डबल करने पर, सपोज दैट मान लो b को डबल कर रहे हैं, अगर b को डबल किया, किसको डबल किया, सब सोचना है, b को डबल करने पर रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइम होगा, अगर b वाले को डबल करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइम हो जाएगा, 4 टाइम्स इंक्रीज करेगा, कितना करेगा 4 टाइम इंक्रीज करेगा। हमने b को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन आर ओ आर कितना टाइम हो जाएगा, 4 टाइम्स इंक्रीज करेगा। ये कितने टाइम इंक्रीज करेगा 4 टाइम्स, क्योंकि प्रोपोर्शनल लगा है ना, इसको डबल तो उसका डबल, तो हमने b को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया 4 टाइम्स हो गया। अभी मेथोडिकल कोई क्वेश्चन करवाएंगे समझ में आएगा, अभी देखो इसे समझो। हमने बोला इसको कर दिया डबल, a का डबल किया, a का डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा डबल, कौन से केस में, a वाले केस में। अब तुम लोग चाहते हैं आर ओ आर प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1, इसको जो रेट ऑफ रिएक्शन है या दर है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 10 की पावर 1, फर्स्ट केस के a के लिए निकाल दिया। अब b को डबल करेंगे तो यहां रेट ऑफ रिएक्शन कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स इंक्रीज करेगा, क्या टाइम इंक्रीज करेगा 4 टाइम इंक्रीज किया। आगे देखो अब तुम्हारे पास मिला, इसको सपोज करो अगर b वाले को डबल किया तो हम क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। यहां बोलेंगे आर ओ आर प्रोपोर्शनल टू b की पावर क्या कर दिया 2, कैसे b की पावर 2, सर आप कैसे b की पावर 2 कर दिए, इधर देखो, यहां देखो कैसे दिया b की पावर 2, हम इसको डबल, इसको डबल, इसको देखो डबल किया तो b का क्या हो गया डबल, यहां a का डबल तो यहां कितना तरीका आप आया a की पावर 1 2 लिखिए, क्योंकि यहां पे 2 टाइम्स है, कोएफिशिएंट 2 टाइम्स है, इसको 1 कर दिया। हमने बोला कि रेट ऑफ रिएक्शन को अगर 1 टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, b वाले को कितना डबल किए, अगर b वाले को डबल करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा 4 टाइम्स हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, कितना टाइम इंक्रीज करेगा 4 टाइम इंक्रीज करेगा। आगे अब अगर तुम्हें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तीनों को तो आर ओ आर इज इक्वल टू तुम क्या जानते हो, इसको दोनों कोई प्रोपोर्शन अगर प्रोपोर्शन हटाते तो कांस्टेंट लगाते हो कि a की पावर कितना है 1 इनटू b की पावर में क्या मिला 2, ये तुम्हारे पास क्या है आर ओ आर रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन निकाले इसका डबल b का डबल, इसका सिंगल तो a डबल 8 आर ओ आर डबल, इसको 4 टाइम इंक्रीज किया, b वाले को 4 टाइम इंक्रीज किया, 2 टाइम्स इंक्रीज किया, 2 का डबल, अगर b का डबल किए तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो गया, क्योंकि प्रोपोर्शन है, एक प्रोपोर्शन है। तो हमने r y = k a की पावर n * b की पावर 1, एक इसके लिए है फॉर रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, इतना निकालें। इसमें क्या होता है आप देखो, एक साइंटिस्ट थे गुल्बर और बागी, गुल्बर और कौन थे बागी, उन्होंने गुल्बर और बागी ने बोला गुल इनका नाम क्या था गुल्बर और बागी, गुल्बर एंड बागी, इन्होंने बोला कि इनका नियम क्या कहता है गुल्बर और बागी का, गुल्बर और बागी का होता है नियम लॉ ऑफ मास एक्शन, इसके लिए अप्लाई होता है लॉ ऑफ मास एक्शन। इन्होंने लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या बोला, इन्होंने लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो इनका नियम था, इन्होंने बोला कि अल्कर्मक से अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, यहाँ पे क्या है जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ऐसे जो a है a2 है, 2 के बगल a है, b के बगल 1 है, जहां कुछ नहीं वहां 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, कौन बोला गुल्बर और बागी, ये बोला जिसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है उसी को पावर लिख देते हैं, कौन बोला गुल्बर और बागी। लेकिन इनका जो नियम है ये फेल हो गया, इन्होंने बोला कि
जो इसका कॉफिशिएंट होता है, जो बी का कॉफिशिएंट और ए का कॉफिशिएंट होता है, उसी को पावर में कर देते हैं। ए का कॉफिशिएंट और बी वाले कॉफिशिएंट को लॉ ऑफ मास एक्शन में इसी के पावर में लिखा जाता है। बट इनका नियम ये गलत हो गया। अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे तुम 1 करोगे, ऐसा रॉन्ग है, पावर में नहीं जाएगा, इनका नियम गलत हो। तो रेट ऑफ लॉ निकालने का हम लोग क्या पढ़े हैं, इसका तुम्हें कोई ना कोई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू चाहिए। कैसी वैल्यू चाहिए? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से क्या निकालते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। तो इनका नियम यहीं पे गलत हो गया। इन्होंने बोला अगर किसी का कॉफिशिएंट लेते हैं उसको पावर में नहीं कर सकते, सब में अप्लाई नहीं होता, तो कुछ इलाज होता है, बाकी मैं फेल हो गया इनके पास। इनका गुडवर्क आगे का था। आगे देखो, अब इनको रेट ऑफ रिएक्शन करने के लिए एक्सपेरिमेंट और किए। कैसे? इसे क्वेश्चन कराने बहुत मजा आएगा। सिंपल रेट ऑफ लाल क्वेश्चन, अगर पूरा वीडियो देखोगे भैया तो अच्छे समझ में आएगा। रेट ऑफ रिएक्शन निकालेगा, कैसे निकालते हैं। अब तुम लोग जानते हो हमें फाइंड क्या करना है, हमें एक्सपेरिमेंट से रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला डिराइव करना है। तुम लोग जानते हो ROR होता है रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू स्मॉल r इज ऑफ ब्रैकेट क्लोज स्मॉल r इज यहां देखो प्रोपोर्शनल टू a की पावर x स्मॉल r के लिए। अब क्या जानते हो? ROR स्मॉल r फिर x मान लीजिए इनटू b की पावर क्या होती है? y। एक x मानते हैं, क्या मानते हैं? y। रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू a की पावर x प्रोपोर्शनल टू b की पावर y कर दिया। अब दोनों का सम करो, दोनों को हटाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन r इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल हटाते तो कांस्टेंट लगाते हैं कि a की पावर क्या कर दिया? x इनटू b की पावर क्या हो गया? y। समझ गया? ROR रेट ऑफ रिएक्शन स्मॉल r बराबर क्या किया? k a की पावर x इनटू b की पावर y। हमने क्या निकाल दिया? रेट। क्या निकाल दिया? रेट ला। इसी को बोलते हैं रेट ला। इसी क्या बोलते हैं? रेट ला। इसी को बोलते हैं रेट ला। अब पहला a तुम्हारे पास कंसंट्रेशन ऑफ a होता है। a को क्या बोलते हैं? a इज इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन ऑफ a। कंसंट्रेशन ऑफ a a कंसंट्रेशन होता है। कंसंट्रेशन ऑफ क्या होता है? a। जो कंसंट्रेशन ऑफ a होता है किसमें होता है? मोल अपॉन लीटर इसका। और b वाला कंसंट्रेशन देखो, b का कंसंट्रेशन क्या होगा? b का कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल V किसमें लेते हैं? मोल अपॉन लीटर। यूनिट होता है मोल अपॉन लीटर। b कंसंट्रेशन हो गया। अब तुम्हें क्या पता है? y तुम्हारे पास क्या होता है? y का कंसंट्रेशन b और क्या होता है? x। ये वाला x ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। x तुम्हारे पास क्या है? इसमें x तुम्हारे पास क्या है? देखो x क्या होता है? x को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a। x होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a। x क्या है? x को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a। और y क्या है? y को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू क्या हो गया? v। इतना के रेट ला निकालने का तरीका ROR स्मॉल r बोलते हैं रेट कांस्टेंट, रेट ला इसी बोलते हैं रेट ला। कैसे निकाल दिया? ROR प्रोपोर्शनल टू a की पावर x, ROR प्रोपोर्शनल टू b की पावर y। हम पूरे को फाइंड करेंगे, प्रोपोर्शनल हटा दिए, कांस्टेंट लगा दिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन और बराबर के a की पावर x इनटू b की पावर y। इतना कर दिया। अब तुम्हारे पास जब प्रोपोर्शनल हटा डायरेक्ट कांस्टेंट लगा दिए तो k a की पावर x और b की पावर क्या हो गया? y। a हमारे पास क्या है? एक बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ a, यूनिट क्या होती है? मोल अपॉन लीटर। b होता है कंसंट्रेशन ऑफ b, यूनिट क्या है? मोल अपॉन लीटर। x क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a। y क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b। किससे निकालनी है? रेट लॉ से। इससे क्या? रेट लॉ से। अब हमें निकालना है क्या? ऑर्डर ऑफ a किसका निकाल दी? a पूरे का। इसको नोट करो, जल्दी नोट करो, इसको जल्दी नोट करो। अब देखो k से आगे देखो, यही एक और k क्या होता है? k को बोलते हैं रेट कांस्टेंट। कैसा कांस्टेंट? रेट कांस्टेंट।
के होता है रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट, चाहे जो बोलो, चाहे वेलोसिटी कांस्टेंट बोलो चाहे रेट कांस्टेंट बोलो। CONS यहाँ फुल स्टॉप कर दी, समझ लेना। वेलोसिटी कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। और एक होता है स्पेसिफिक, क्या होता है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, इसको बोल सकते हैं क्या बोलते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। आगे लिखते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, चाहे इसको के को बोलो, के को तीन बोलो, के क्या क्या बोल सकते हैं, के को रेट कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं और स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं। क्या है के इतना होगा, ए पूरा आर वाला इतना होगा, आर वाला आगे चलो, आगे कितना हो गया, आगे क्या करते हैं, इसका ऑर्डर निकालने के लिए। ऑर्डर कैसे निकालते हो, सबको सम कर दो। ऑर्डर कैसे निकालते हो, ऑर्डर निकालने का तरीका क्या होता है, हम आर बराबर जानते हो के, ए की पावर क्या होता है x इंटू बी की पावर क्या होती है y। ए क्या है, इसको बोलते हैं रेट ला, क्या बोलते हैं इसको हम रेट ला। अगर हमें ऑर्डर निकालना है तो ऑर्डर कैसे निकालते हो, जब इन सब के कंसंट्रेशन को हम यूनिटी मान लें, मींस एक मान लें। कैसे, हमने बोला इफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पेसिफिक इन रेट, इफ हमने क्या बोला, इफ मतलब इसको 1 मान लो, x को 1 मान लो और b को 1 मान लो। अब क्या कि इन्होंने बोला इफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पेसिफिक इन द रेट ऑफ रिएक्शन, इन रेट ऑफ द एक्सपर्शन। अगर यूनिटी मान लेंगे, अगर इसको x को क्या मान लिया 1, y को क्या मान लिया 1, दोनों को हमने क्या मान लिया 1 मान लिया, तो हमें क्या मिला, हमें मिला कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ, क्या बोल दिए, इफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीसीज, इफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑल, क्या बोल दिए ऑल स्पेसिफिक, क्या बोल दिए स्पीसी, हमने बोला ऑल स्पीसी, इसके लिए इफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीसी, सभी का जो कंसंट्रेशन उसको और हमने क्या मान लिया स्पीसी इन रेट ऑफ रिएक्शन, इन रेट ला, इन बोल दो इन रेट ला, इन रेट ला एक्सपर्शन, इन रेट ला एक्सपर्शन इज यूनिटी, क्या मान लिए यूनिटी मानेंगे, ए बराबर हो गया बी के, एक इसके बराबर हो गया बी के, क्योंकि हमने सबको किसके बराबर मान लिया 1 के बराबर मान लिया, सब किसके बराबर मान लिया 1 के बराबर, इसको भी 1 मान लिया, इसको भी 1, सबको 1 के बराबर, तो एक यूनिटी मान लिया। यूनिटी मान के लिए हम जा रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीसीज इन रेट ऑफ एक्सपर्शन, रेट ऑफ एक्सपर्शन। आगे देखिए इसमें क्या करते हैं, अब तुम्हें पूछे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालोगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का तरीका क्या होता है, इन सबको सम कर दो, तो n बराबर हमें क्या मिलेगा x प्लस y। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए क्या निकालते हैं, कोटि निकालते हैं, इसमें क्या निकालते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अफ्रिया की कोटि, प्रथम कोटि की, द्वितीय कोटि की, तृतीय कोटि की है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, कौन सी है, n = x + y। एक इससे भी कोटि निकाल सकते हो, ऑर्डर निकाल सकते हो, और निकालने का तरीका एक और होता है, क्या होता है निकालने का तरीका, हमें निकालना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मींस कोटि बोलते हैं ऑर्डर निकालने का फार्मूला होता है एक मोल अपॉन लीटर 1 - n इनटू सेकंड का इनवर्स। इससे भी ऑर्डर निकाल सकते हो, तो ऑर्डर बराबर मोल अपॉन लीटर 1 - n सेकंड का इनवर्स, और यहाँ बोले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n बराबर होता है x + y के। इतना आगे देखो कुछ क्वेश्चन करवा दे इससे कैसे निकाला जाता है। चलो अब देखो कुछ क्वेश्चन करवा दे रहे हैं निकालने का तरीका। क्वेश्चन देखो बुक्स लाए हो क्वेश्चन, हाँ सोचो, कोई सोचे तुम क्वेश्चन बताओ। पहला ये तुमसे पूछा 3a + 2b, क्वेश्चन है, क्वेश्चन बुक में दिया है 3a + 2b गिव्स द प्रोडक्ट। क्वेश्चन ये दिया है, क्वेश्चन क्या गिवन है 3a + 2b गिव्स द प्रोडक्ट। पूछा क्या इसमें दिया है क्वेश्चन में इनिशियल कंसंट्रेशन और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ a। पहला देखो क्वेश्चन क्या है, इधर पूरा क्वेश्चन है इनिशियल, थोड़ा ऊपर लिखो कितना है 3a + 2b गिव्स क्या बन गया प्रोडक्ट। किताब में क्वेश्चन, बुक में क्वेश्चन था। आगे दिया इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ a, इनिशियल कंसंट्रेशन
ऑफ ए। फर्स्ट ऐसे टेबल बना दो। सेकंड क्या दिया है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी। थर्ड क्या दिया है, थर्ड दिया है इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। एक क्वेश्चन तक बुक दिया है, कौन कौन से, इतना 3 को भी सोचना है कैसे करोगे, यही सब क्वेश्चन बुक में पूरा है। पेपर बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है इससे। तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। यूनिट क्या होती है इसका, इसकी यूनिट होती है मोल अपॉन लीटर, इसका भी होता है मोल अपॉन लीटर, इसका होता है मोल अपॉन लीटर इनटू सेकंड, मोल अपॉन लीटर इनटू सेकंड किसका होता है, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन की। आगे क्वेश्चन क्या बोला है, आगे क्वेश्चन दिया है इनिशियल का मान दिया 0.1, कितना दिया 0.1। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी का मान कितना दिया है 0.1, इसका भी 0.1। और इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू दिया है 2 मल्टीपल 10 की पावर माइनस का 3, कितना दिया 2 मल्टीपल 10 की पावर माइनस का 3। और दिया क्या है, आगे दिया 0.1, 0.1 ये सब क्वेश्चन। और कुछ क्वेश्चन है 0.2, 0.2। और क्वेश्चन दिया है 1 मल्टीपल 10 की पावर माइनस का 3। आगे 0.2, 0.2, 0.1 और 4 मल्टीपल 10 की पावर माइनस का 3। मान लो बुक्स में है, तुम कुछ भी सोच सकते हो अपने आप से क्वेश्चन। अब तुम्हें पूछा है इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट निकालने का। तो तुम पहले इक्वेशन जानते हो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का, r बराबर के a की पावर क्या पढ़ो x इंटू बी की पावर क्या होता है y। यही फॉर्मूला जानते हो निकालने का तरीका। कैसे निकालते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, इसको r ओ r बोलते हैं, r और क्या बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये क्वेश्चन पूछा रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करने को, तो r बराबर के a की पावर x इंटू बी की पावर y। अब देखो जो r है, r मान क्या है, r का मान यही पूरा है इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन r ओ r, कितना दिया है इनिशियल का 2 मल्टीपल 10 की पावर -3। सब उतारो नीचे क्वेश्चन ऐसे, r का मान क्या है 2 मल्टीपल 10 की पावर -3। k का मान कितना दिया है, k कांस्टेंट, पहले रेट कांस्टेंट फाइंड करना है। a की वैल्यू कितना गिवन है 0.1 की पावर क्या कर दिया x इनटू v का मान कितना गिवन है 0.1 की पावर क्या कर दिया y। इक्वेशन कितना मान लिया हमने फर्स्ट। फिर देखो हमारे पास कितना सेकंड, देखो सेकंड में क्या दिया है 1 मल्टीपल 10 की पावर माइनस का 3, 1 मल्टीपल 10 की पावर माइनस का 3, 1 मल्टीपल 10 की पावर माइनस का 3। और k का मान कितना दिया इसका देखो, a का मान कितना है, a का मान दिया है 0.1 की पावर x इनटू b का मान कितना दिया है 0.2 की पावर क्या है y। इक्वेशन कितना मान लिया हमने सेकंड। थर्ड क्या मिला है 4 मल्टीपल 10 की पावर माइनस का 3 इज इक्वल टू के हमारे पास क्या है कांस्टेंट, और a का मान कितना गिवन है 0.2 की पावर x इनटू 0.1 की पावर y। इक्वेशन कितना बना दिए हमने थर्ड। अब हमें अपने आप से कुछ सोचना पड़ेगा, इसमें सोचो क्या करेंगे मैं x या y का, पहले एक मान निकालना है, x निकालना है फिर y निकालना है। पहले x की वैल्यू फाइंड करो फिर y की वैल्यू फाइंड करो। x की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर इक्वेशन हम कितना लें सेकंड ले लें, नहीं फर्स्ट और थर्ड का डिवाइड करें तो हो जाएगा। देखो फर्स्ट और थर्ड का भाग देने पर इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय थर्ड, फर्स्ट और थर्ड से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। अगर फर्स्ट और थर्ड से डिवाइड करोगे क्या मिलेगा, फर्स्ट इक्वेशन क्या मिला है, फर्स्ट मिला है 2 मल्टीपल 10 की पावर माइनस का 3, 2 मल्टीपल 10 की पावर माइनस का 3। और फर्स्ट क्या मिला है, थर्ड क्या मिला है, इक्वेशन थर्ड मिला है 4 मल्टीपल 10 की पावर माइनस का 3 इज इक्वल टू। अब क्या मिला है, पहला मान क्या है के 0.1 की पावर क्या है x इनटू 0.1 की पावर क्या है y। इक्वेशन थर्ड क्या है के 0 पॉइंट कितना है 2, 0.2 की पावर क्या है x इनटू 0.1 की पावर क्या है y। देखो क्वेश्चन हमने समीकरण 1 व 2 से भाग 1 व 3 से भाग देने पर इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से डिवाइड किया। इक्वेशन फर्स्ट क्या है
2 मल्टीपल 10 की पावर -3, 2 मल्टीपल 10 की पावर -3 इज इक्वल टू k, इज इक्वल टू k। इसका मान कितना है 0.1 की पावर x, 0.1 की पावर x। इक्वेशन फर्स्ट को उतार दिए हैं, फिर इक्वेशन फर्स्ट 0.1 की पावर 1। अब देखो इक्वेशन थर्ड क्या है, 4 मल्टीपल 10 की पावर -3 इज इक्वल टू k 0.2 की पावर x इंटू 0.1 की पावर y। इक्वेशन थर्ड में मिला है। अब यहाँ से हम x या y का मान निकाल सकते हैं। पहले काटो जो कट जाए, क्या 0.1 से 0.1 पूरा कट जाएगा, कट गया। यहाँ 2 2 जा 4, 10 -3 10 -3 कैंसिल आउट हो गया। बचा हमारे पास क्या, हाफ, हाफ मतलब 1/2, 1/2 बचा। 2 2 जा 4, 1/2 बचा, 10 की पावर -3 10 की पावर -3 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा, k से k कैंसिल, k से क्या हो गया कांस्टेंट, ए रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट कट गया। बचा हमारे पास 0.1 अपॉन 0.2, इसको हम एक ब्रैकेट लिख दे रहे हैं, 0.1 इंटू 0.2 की पावर क्या कर दिया x। यहाँ पॉइंट से एक पॉइंट कैंसिल, कितना बचा 1/2 की पावर क्या हो गया 1/2 की पावर x। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है x की वैल्यू। अब देखो a से जहां कितना पावर कितनी होती है 1 होती है। हम क्या कर दिए, इनका तुलना करा दिए, कंपेयर करेंगे, इन्होंने इसका कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 1, x की वैल्यू कितना आ गई 1। हमें x का मान मिला है 1, x का मान मिल गया। अभी हमें y का निकालना है। ये पूरा इक्वेशन हम क्वेश्चन को इरेज कर दे रहे हैं, क्वेश्चन पूरा है, यहाँ से सॉल्यूशन किए हैं, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट है, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट किए हैं, सॉल्यूशन हल यहाँ से करने स्टार्ट किए, इसको इरेज कर रहे हैं, क्वेश्चन पूरा ये ले आगे रेट का निकालने का। अब इसका मान ले लिया, y का क्या करेंगे, y का कुछ थिंक करो, सोचो। अगर y का निकालना हो तो हम क्या करें, इक्वेशन थर्ड लें और क्या लें सब बताओ, सोचो। इसमें कोई एक वैल्यू बताओ जो ये पूरा पूरा कट जाए। हमने फर्स्ट और थर्ड ले लिया, x की वैल्यू निकाल ली, तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अगर हम 1 मल्टीपल 10 की पावर -3 इक्वेशन सेकंड ले लें, इक्वेशन से फर्स्ट और थर्ड ले चुके हैं, बचा हमारे पास सेकंड थर्ड और फर्स्ट। सेकंड में निकालना है, y की वैल्यू निकालनी है, तो y का निकालने का तरीका था क्या निकालना, y कैसे निकाल सकते हो, y कैसे निकाल सकते हो, y निकालने के लिए क्या करेंगे, y कैसे निकलेगा, देखो सोचो y कैसे निकलेगा। थर्ड से अगर डिवाइड करें फर्स्ट में तो थर्ड डिवाइड हो चुका है, यहाँ से इक्वेशन कितना है फर्स्ट सेकंड है 0.1 की पावर x, यहाँ से निकल जाएगा। अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड थर्ड सेकंड को डिवाइड करें तो निकल जाएगा फर्स्ट और डिवाइडेड बाय सेकंड। इसका देखो यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, 0.1 कैंसिल हो जाएगा, x में निकाल चुके हैं, y निकालना 0.1 0.2 हाँ से तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, या फर्स्ट को सेकंड में सेकंड डिवाइडेड बाय क्या करते हैं फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड मिला है 1 मल्टीपल 10 की पावर -3, 1 मल्टीपल 10 की पावर -3। फर्स्ट कितना है, फर्स्ट 2 मल्टीपल 10 की पावर -3 इज इक्वल टू k 0. देखो यहाँ पे 1 सेकंड सेकंड पहले इक्वेशन सेकंड लिए ना, k 0.1 की पावर क्या है x इंटू 0.2 की पावर क्या है y बाई इक्वेशन फर्स्ट कितना है, इक्वेशन फर्स्ट मिला है k 0.1 की पावर क्या है x इंटू 0.1 की पावर क्या है y। निकल जाएगा, k से k कैंसिल 10 की पावर -3 यहाँ से x से ये पूरा पावर खत्म, तो बचा हाफ 0.2 अपॉन 0.1 की पावर क्या कर दिया y, तो 1/2 इज इक्वल टू कितना आया, यहाँ पे 2 की पावर क्या आ गया y, तो एक बार y हो गया, या फर्स्ट डिवाइड सेकंड कर दी क्या, तो साइन नेगेटिव नहीं है,
यहाँ नेगेटिव आ जाएगी पावर, ऊपर जाए टू की पावर माइनस 1 हो जाएगा। ऐसे करके 2 ऊपर भेजो, 2 ऊपर भेजो, 2 की पावर क्या हो गया माइनस का इज इक्वल, यहाँ 2 की पावर क्या है y, इनका कंपेयर करने पे पड़ जाएगा y इज इक्वल कितना आया -1। ऐसे पावर निगेटिव आ रही है, नेगेटिव भी हो सकती है पावर, ऐसी बात नहीं है, ऑर्डर निगेटिव हो सकता है, बट हमें निगेटिव नहीं निकालना है, हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा। अगर फर्स्ट डिवाइड सेकंड से करेंगे तो तभी निगेटिव आएगा, तो y का मान क्या आ गया निगेटिव। हमने सेकंड डिवाइड फर्स्ट किया, y इज इक्वल टू -1 आ गया। अब तुम लोग जानते हैं ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ऑर्डर निकालने के लिए ऑर्डर रिएक्शन का ऑर्डर निकालते हैं, ऑर्डर इज इक्वल टू फार्मूला जानते हैं ऑर्डर, ऑर्डर बराबर क्या पड़ेगा n इज इक्वल टू s प्लस y, n बराबर क्या होता है ऑर्डर को बोलते हैं कोटि, n x वैल्यू कितना मिला है 1 प्लस y का मान कितना है माइनस का मान, a1 कैंसिल इज इक्वल कितना आया 0। तो कैसे ऑर्डर का रिएक्शन है, इसको बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हिंदी में बोलते हैं शून्य कोटि की अफ्रिया, शून्य कोटि की अफ्रिया, यह है शून्य कोटि अफ्रिया। जहाँ समझ में आए कमेंट बॉक्स में लिख देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय क्लास।